मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको पसंद आ रहा है। दर्शकों, कई दर्शकों से जो मैं बातचीत करता हूं मेरे पास आते हैं तो मैंने अभी भी ये पाया कि कुछ ये राशि नक्षत्र आदि से अवगत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपका लगन किस राशि का है और वह राशि किस वक्तत्व की है, क्या उसका स्वभाव है, क्या आचरण होगा। सिर्फ आपका लगन कौन सी राशि का है, उस राशि के आधार पर आपका स्वभाव कैसा होगा, आचरण कैसा होगा। उसके साथ साथ चार पुरुषार्थ जो हमारे हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, पहले भी मैंने बताया है, तो उनका भी इसमें महत्व है। जब ग्रह हमारा भावों में होता है उसमें नक्षत्र के चरण होते हैं, उन नक्षत्र के चरणों का, उनके स्वामियों का भी प्रभाव कहीं ना कहीं आता है। तो जिसको मालूम है कोई बात नहीं, उसके ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, जिसको नहीं मालूम है उसको मालूम हो जाएगा। पहले लेते हैं हम लगन कैसे बनता है। यहां से हम शुरू करते हैं कि हम लगन कैसे बनता है। हमारे 12 राशियां हैं और सभी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ा है कि पृथ्वी जो है दो गति से घूमती है, दैनिक गति और वार्षिक गति, जिसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, डेली मोशन और एनुअल मोशन जो भी है। तो हमारे विद्वानों ने पृथ्वी जिस रास्ते पे घूमती है उसको भरचक कह देते हैं या ऑर्बिट भी कह देते हैं आसानी समझने के लिए। उस ऑर्बिट को 12 भागों में बांटा हुआ है। ब्रह्मांड को लेकर के 12 भागों में 12 राशियां हैं और एक राशि 30 डिग्री की है और हर एक राशि में 9 चरण है ग्रहों के, तो 12 निम्मा 108 चरण हो जाते हैं। तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि उनकी बनावट किस तरह की है, साथ साथ बताऊंगा ताकि आपका मार्गदर्शन अच्छा हो। दर्शकों, ये मैंने 12 राशि बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है, एक के बाद दो आएगा, एक के बाद दो आएगा। ये पूर्व क्षितिज है जो मैंने मार्क किया। यहां पर जो राशि आएगी वो लगन की राशि होगी। 30 डिग्री का है, जितनी डिग्री कवर करेगा, बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम कह देते हैं लगन के अंश। ये 30 डिग्री की एक राशि है। मेष के बाद वृषभ आएगी, वृषभ आएगी, वृषभ के बाद मिथुन आएगी, फिर कर्क राशि आएगी। इस तरह से ये चक्र मानो, पृथ्वी मानो घूमती रहेगी। अब ये जो 30 डिग्रियां हैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। 30 डिग्रियां हैं, 9 चरण हैं, एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो 9 चरण मेष राशि में कौन कौन से हैं। मैं एक बात और इसके साथ जोड़ूं कि ज्योतिष में बताया गया है जिस टाइम पर सृष्टि की रचना की थी उस टाइम पर ब्रह्मा जी ने सभी नवग्रहों को अश्विनी नक्षत्र में छोड़ा था। यह लिखित प्रमाण मिलता है। और उन ग्रहों की स्पीड, गति अलग अलग है। चंद्रमा की सबसे फास्ट है और ये 2.25 दिन में राशि बदली कर देता है। और ये बुध, शुक्र और सूर्य मान लो 1 महीने के अंदर में कर लेते हैं। मंगल 45 दिन में, गुरुदेव 1 साल में, राहु केतु 18 महीने में और शनि 2.5 वर्ष में। अपनी स्पीड के मुताबिक कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकल गया। ये एक स्टार्टिंग लेक्चर है, स्टार्टिंग ज्ञान है, ऐसा हमको पढ़ने को मिला है। अब जो मेष राशि है इसलिए काल पुरुष की मेष राशि मानी गई है। तो मेष राशि से ग्रहों के नक्षत्र की रचना शुरू होती है।
वो एक परमानेंट फिक्स है। मेष राशि यहां आ जाइए। अब मेष राशि में 9 चरण है, 4 केतु के हैं, अश्विनी नक्षत्र के हैं, उसके बाद भरणी नक्षत्र के 4 है, और उसके बाद कृत्तिका का एक नक्षत्र है, सूर्य का एक नक्षत्र है। तो यहां पर ध्यान दो, ये मेष राशि से मैं आपको बता रहा हूं। मेष राशि में शुरू में केतु के 4 चरण है, अश्विनी के स्वामी केतु है, और शुक्र का जो ग्रह है उसके 4 चरण है, सूर्य के 1 है, तो 9 चरण हो गए। एक नक्षत्र, केतु का एक नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र से शुरू होता, 13-20 का, 13-20 को 4 से भाग कर दे तो 3-20 आ जाएगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र का 13-20 का कर देंगे, तो उसके बाद कृत्तिका का एक नक्षत्र आ जाएगा। इस तरह से तो जब बालक ने जिस राशि में जन्म लिया, अभी तो मैंने मेष का बताया है, अगर बालक की जन्म राशि वृषभ हो, मिथुन हो, करक हो, कुछ भी हो, चाहे मीन हो या कन्या हो, कुछ भी हो, वो जो राशि यहां आ जाएगी वो लगन की राशि बनेगी। वो लगन की राशि बनेगी, और उस राशि से पंचम भाव में जो राशि होगी, 9 भाव में वो जो राशि होगी, वो धर्म त्रिकोण बनेगा उसी भाव से। अगर मान लिया बालक का जन्म कुंभ लगन में हुआ है, तो 11, 12, 1, 2, 3 पंचम भाव में मिथुन राशि आएगी। बात क्लियर है? 3, 4, 5, 6, 7 और 9 भाव में तुला राशि आएगी। यहां पर कुंभ लगना। इनकी बनावट को ध्यान से दीजिए, मैं मेष राशि से समझाता हूं, बाकी सभी इसी तरह से। मेष राशि में 4 केतु का एक नक्षत्र, 4 चरण है, शुक्र के 4 है और सूर्य का 1 है। उसके बाद आ जाइए जो धर्म त्रिकोण दूसरा पार्ट है, उसमें भी केतु के 4 है, शुक्र के 4 है और सूर्य का 1 है। फिर आ जाइए 9 भाव में। 9 भाव में भी केतु के 4 है, शुक्र के 4 है, सूर्य का 1 है। कहने का मतलब जो लगन की राशि होगी वो पंचम भाव में और 9 भाव में एक ही ग्रह के नक्षत्र है, उतने ही हैं जितने आप आए। अगर मान लिया आपका वृषभ लगन हुआ, तो वृषभ लगन में सूर्य नक्षत्र के 3 चरण है, चंद्रमा के 4 है, मंगल के 2 है, तो ये लगन बन जाएगा वृषभ लगन में। जब वृषभ लगन में ये लगन बनेगा तो पंचम भाव में ये राशि आ जाएगी, छठी राशि आ जाएगी। तो इसके सूर्य के 3 है, चंद्रमा के 4 है, मंगल के 2 है। यहां पर भी सूर्य के 3 है, चंद्रमा के 4 है, मंगल के 2 है। ये हमारे ऋषियों ने बना करके दिया आसानी के। तो जो यहां राशि है उससे संबंध 5वीं राशि में उन्हीं ग्रहों के उतने ही नक्षत्र हैं। यहां ये अगर लगन में वृषभ आ जाएगी तो पंचम ये आ जाएगी, फिर आगे मकर आ जाएगी। इस तरह से एक को समझ लो, बाकी समझ में अपने आप आ जाएगा। तो धर्म त्रिकोण में एक जैसे ग्रहों का नक्षत्र है, पहला, 5वां, 9वां। उसके बाद अर्थ त्रिकोण में द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण का है। अर्थ त्रिकोण में ये एक ही जैसे नक्षत्र है। दूसरा पद अर्थ त्रिकोण का ये छठा भाव आ गया, एक ही है। फिर दसम भाव में भी एक जैसे हैं। जहां पर लगन बनेगा उसी से हर 5वां ये लगन बनेगा तो अर्थ त्रिकोण में ये आ जाएगा। अगर मिथुन लगन बनेगा तो अर्थ त्रिकोण में कर्क राशि आ जाएगी। ग्रहों के नक्षत्र एक ही जैसे मिलेंगे हर 5वीं राशि में। लगन कोई भी हो, उस लगन से 5वीं राशि जो यहां होगी, 9 राशि जो यहां आएगी, उसमें एक ही जैसे मिलेंगे। अब यहां पर लगन उदय हो गया, मान लिया कितनी भी डिग्री हो गई, मेष लगन में हो गया। अब मेष लगन केतु के नक्षत्र में है या शुक्र के नक्षत्र में है या सूर्य के नक्षत्र में है, यह भी महत्वपूर्ण है। यह भी महत्वपूर्ण है। तो उस लगन में उस लगन का उदय नक्षत्र कौन सा है वो भी महत्वपूर्ण है। और उसी तरह से लग्नेश जहां पर है उसका भी नक्षत्र महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये मैं आपको समझने के लिए बताया कि यहां पर एक के बाद दूसरी तीसरी बात यह आएगी, इन सभी में ये ग्रह छिपे हुए हैं। पहला, जिसमें भी जन्म हुआ, कोई भी लगन हो, वो धर्म त्रिकोण है।
उससे दूसरा अर्थ त्रिकोण, तीसरा काम त्रिकोण और चौथा मोक्ष त्रिकोण है। उसी तरह से इनमें सभी सीडटी उतने ही नक्षत्र है, उतना ही मान है। तो ये हर आदमी को नहीं मालूम है, किसी को मालूम है तो कोई बात नहीं, पुनरावृत्ति होगी, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लिया मकर राशि है, मकर राशि में दसम भाव में ही समझ लो मंगल दिग्बली हो जाता है। अभी मंगल जब दिग्बली हो जाता है, मंगल के भी दो नक्षत्र है, चंद्रमा के भी, सूर्य के भी है। वो कौन से नक्षत्र में है, उसके दिग्बली में और प्रभाव में अच्छा फल हो जाता है। जो ही बात है, मंगल के उसमें होगा तो और अच्छा होगा। तो वो ये डिपेंड करता है इसी तरह से दसम भाव में। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझा दिया। अभी बात करते हैं आपकी लगन में मेष राशि है तो पहले लगन क्या है। लगन मैंने आपको बता दिया कि जो पृथ्वी का हिस्सा पूर्व क्षितिज में जिस टाइम पर आता है, 12 राशि है, लगभग 2 घंटे पौने 2 घंटे के बाद हर राशि का नंबर आता है, वो लगन का भाव बनता है, प्रथम भाव बनता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगन लग्नेश आपका स्वयं का प्रतिनिधि है, जिसकी कुंडली है, स्वयं का प्रतिनिधि है कुंडली। लग्नेश क्या बताएगा, लगन क्या बताएगा, आपका रूप, रंग, शारीरिक गठन, आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति का परिचय लगन से मिलता है। ग्रहों के साथ साथ लोक प्रकृति, जैसे जिस इलाके में हुआ उसका भी प्रभाव रहता है। भौगोलिक हो गया, सामाजिक स्थिति होगी, वो भी जातक के ऊपर प्रभाव डालती है। जैसे नेपाल में जब पैदा होते हैं तो उनका शारीरिक गठन अलग होता है, इंग्लैंड में पैदा होते हैं तो शारीरिक गठन अलग होता है, इंडिया में होते हैं तो अलग होता है। इंडिया में भी हमारे सदर्न साइड में चले जाए तो शारीरिक गठन में, रंग रूप में थोड़ा सा फर्क जरूर आता है। तो लगन की राशि, लगने से लगन की स्थिति, लगन पर क्या प्रभाव है, लगने पर क्या प्रभाव है, उसका मतलब जब फलित में पूरा आकलन कर लिया जाता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि आपके लगन में जो राशि है उसका आपको क्या प्रभाव है। जहां पर अगर मेष राशि है, मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल स्वामी है, स्वभाव थोड़ा सा उर्ग होगा, स्वतंत्र विचार होंगे, स्पष्ट वक्ता होगा, जोखिम के काम करने के वो खुश होगा, धर्म और सामाजिक रूढ़ियों में इतना नहीं जकड़ता, समाज में अच्छी छवि, एकदम अच्छी छवि होती है, कभी खुश तो कभी अप्रसन्न भी हो जाता है, अनुशासन प्रिय है, बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, क्योंकि इनके स्वामी मंगल हैं जो सेनापति हैं ग्रहों की पंचायत में। जहां पर वृषभ राशि आई, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र सुंदरता के प्रतीक है, शरीर बलवान होगा, पुरुषार्थी होगा, व्यक्तित्व उसका चुंबकीय होगा, लोग खींचे चले आते हैं उनकी तरफ और थोड़ा बोल करके वो बहुत कुछ बोल देते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ उनको करने रहने की आदत है, खाली बैठना उनको पसंद नहीं, कोई भी काम करते हैं तो योजना से काम करते हैं। संगीत सुंदरता के भी रसिया है क्योंकि स्वामी शुक्र है, नई नई चीजें खोजना, जो मन में ठान लिया वो करना है, काम जब तक पूर्ण नहीं होता तो चैन से नहीं लेते, जिसका लगन वृषभ लगन है। कन्या लगन वाले, जहां पर 3 आ गया तो कन्या लगन आ गया, बुद्धिमान होगा, क्यों, बुद्ध की राशि है, बुद्ध बुद्धिमान होगा, वाणी अच्छी होगी, अच्छा भाषण कला होगा, सामान्य शरीर, एक कार्य से संतुष्ट नहीं होते, कई कई नए कार्य करने के लिए सोचते हैं, परंतु परिश्रम के अनुसार उनको फल कम मिलता है, लाभ कम मिलता है। यहां पर कर्क राशि हो, कर्क लगन अत्यंत भावुक है, भावना के प्रभाव में अपना अच्छा भला बुरा भी नहीं सोचते, कठोर परिश्रम, फल मिलता है, देरी से मिलता है, दाम्पत्य जीवन प्राय मधुर नहीं रहता, आत्मविश्वासी, न्यायप्रिय, सामाजिक कार्य में खर्चा करने वाले, धन की इनको कभी कमी नहीं होती, कहीं से भी आ जाता है। अब ज्योतिष के 12 लग्नों में से कर्क लगन को सबसे अच्छा माना गया है। किताबों में देखने को मिलता है, शास्त्रों में मिलता है कि भगवान राम का भी कर्क लगन था, ऐसा लोग बताते हैं, जो लिखा है उस पर विश्वास करना पड़ेगा भाई। आगे बात करते हैं सिंह लगन, यहां पर सिंह राशि हो, 5 लिखा हो, शरीर का गठन मजबूत होगा, सिंह लगन वालों का शरीर का गठन मजबूत होगा, जीवन में परिस्थिति के आधार पर वो ढल जाते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो वो ढल जाते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, क्यों, राजा की राशि है, ग्रह योग अच्छा हो तो शासन करने की उनकी क्षमता भी अच्छी होती है। यहां पर सिंह राशि हो तो इससे लगन हो गया। यहां पर कन्या राशि 6 राशि हो
प्रत्येक कार्य में जल्दी करने के लिए उनकी आदत होती है। कार्य करने से पहले विचारते नहीं कि मैंने कैसे करना है, क्या नहीं करना, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। और एक बात और, जो स्वभाव राशि है ना, ये चारपाई पे बैठे बैठे इनकी योजना ज्यादा बनती है। विद्या के अध्ययन की तरफ झुकान होता है, और जैसे चारपाई छोड़ी ना, और वो योजना भी खत्म हो गई। कुछ इनके इस तरह से भी हो जाते हैं, और हिम्मत भी जल्दी हार जाते हैं। सफल नहीं होते तो हिम्मत जल्दी हार जाते हैं। यहां पर तुला राशि हो, साथ लिखा हो तुला राशि हो, तुला राशि शुक्र की राशि है। सुंदर शरीर, दूसरे की मन की था कैसे जान लेते हैं ये लोग, अपने आप में अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपने मन की था किसी को नहीं देते। जिसको इन्होंने मित्र मान लिया उसको सब कुछ लुटा देते हैं। तुरंत और उचित निर्णय लेने की क्षमता तुला राशि वालियों के जातक में होती है। कैसी भी परिस्थिति हो वो ढल जाते हैं। इनके लक्ष्य तो हमेशा ऊंचे होते हैं, बेशक उसको पूरा करने के लिए साधन नहीं हो, साधन होंगे भी नहीं, फिर भी सोचेंगे कि मैं ये काम कर दूं। कल्पना शक्ति भी इनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे होते हैं तुला लगन वाले, और सुंदरता के तो प्रतीक होते हैं, क्यों, शुक्र की राशि है। अब बात करते हैं यहां पर वृश्चिक राशि, 8 लिखा हो तो इसके स्वामी मंगल देव हैं। स्वभाव कुछ गर्म पर निर्दयी नहीं होगा। गलत के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना हो जाएगी। ये गलत सहन नहीं करते, विपरीत बात को ये पचा भी नहीं सकते, और इनका जान पहचान का दायरा, मतलब स्कोप जिसको बोलते हैं, विस्तृत होता है। ये भी सेनापति की राशि है, रहस्यमयी राशि है ये। आगे बात करते हैं तो यहां पर धनु लगन हो, धनु राशि का लगन हो, विचार उनके दार्शनिक होते हैं, क्यों, गुरु की राशि है। आस्तिकता अधिक होती है, पुरानी रूढ़ रिवाजियों में जकड़े रहता है, सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और फिर पछताते हैं, और दूसरे लोग इनकी सादगी का अनुचित लाभ भी उठा लेते हैं। वास्तविकता में विश्वास रखते हैं, बनावट से कोसों दूर भागते हैं, मतलब इन पे छूट दुकान नहीं है, बनावट से कोसों दूर भागते, और दोस्तों कोई दुखी व्यक्ति हो ना, उसकी सहायता करते हैं। अगर कोई दुखी व्यक्ति को सता भी रहा है तो इनको बड़ा गुस्सा आता है, अगर इनके बस की बात हो तो उसकी जान भी निकाल दे। ऐसे हैं ये, मतलब दुखी व्यक्ति की सहायता करने वाले होते हैं धनु लगन वाले। यहां पर मकर राशि हो तो मकर राशि में इनका कार्यक्रम निश्चित नहीं होता, समय देख करके उग्रता करते हैं। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रहती है, शरीर का गठन में भी कुछ कमी हो जाती है कभी कभी। अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते, ये कभी नहीं करते। जिस बात को ठान लेते हैं कि मैंने ये करना है, उसको अवश्य करेंगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो और चाहे कितना भी नुकसान उठाने दो। यहां पर अगर कुंभ राशि हो, 11 लिखा हो, विचारधारा दार्शनिक होती है, दूसरों की सहायता करके बड़े खुश होते हैं, समन शक्ति अच्छी होती है, खरी खरी कह देने वाले होते हैं, कठिन परिश्रमों में भी घबराते नहीं, और कल्पनाशील भावुक भी होते हैं। बहुत अच्छी राशि है ये कुंभ राशि। मीन राशि यहां 12 लिखा है तो भगवान के प्रति श्रद्धावान होते हैं, धर्म पालक होते हैं, अतिथि सेवक होते हैं, फिजूल कुर्ती इनको पसंद भी नहीं, फिर भी इनके पास धन की थोड़ी सी परेशानी रहती है। आत्मविश्वास के धनी, न्याय के पक्ष में निर्णय लेने वाले, व्यवहार अच्छा। अगर इनके साथ कोई अभद्र व्यवहार भी करता है, लेकिन उसके बदले में सोचते हैं अब छोड़ो, वो इसका क्रम था, मैं तो शुभ व्यवहार करूं, अच्छा व्यवहार करने वाले होते हैं। तो ये मैंने आज आपको 12 लगन में राशि का प्रभाव बताया। संबंधित कुंडली में 26/5/55 को शुक्र 5 पुष्य 2 गुरुवार को हुआ, सुबह 4:10 पर हुआ। आपका लगन किस राशि का, आपका आचरण, स्वभाव, प्रकृति आदि कैसी होगी। मेष लगन है, मैंने बता दिया। मेष लगन में शुक्र यहां पर है, ये प्रभाव पड़ता है। राशि का प्रभाव मैंने आपको बता दिया। अब जब शुक्र यहां पर है तो लगन भी भरणी नक्षत्र का है और शुक्र भी भरणी नक्षत्र में है। दर्शकों, शुक्र क्या है, भोग विलास का कारक है, कामना है, काम शक्ति अच्छी होगी उसकी, क्यों, भरणी नक्षत्र में है। काम वासना के प्रति रुझान भी अच्छा होगा, और सप्तम भाव को देख रहा है, यहां से अपनी राशि को देख रहा है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। शुक्र की बात बताई मैंने आपको। द्वितीय भाव में सूर्य है, सूर्य पंचमेश है। पंचम भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में होता है तो जनता से पैसा खींचने वाला होता है,
क्यों? पंचम भाव जनता का भाव है और द्वितीय भाव इस जातक के धन का भाव है, संचय का भाव है। तो धन जनता से खींचने वाला होता है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे ये जनता से धन खींच रहा है। तीसरे भाव में मंगल है। मंगल आद्रा नक्षत्र में है। मंगल कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, आद्रा, स्वाति, शतबीजा में निकलता है तो अच्छा फल देता है। केतु के साथ है, थोड़ा सा गर्म स्वभाव रहेगा, लेकिन मंगल तीसरे भाव में पराक्रमी माना जाता है। लग्नेश का तीसरे भाव में होना कि कुछ काम करने वाली बात है, अच्छा माना गया है। वो मेहनत करके खा करके कमाने वाला होता है, शुभ स्थिति आती है। चतुर्थ भाव में गुरु और चंद्रमा है, गज के से योग बन रहा है तो कहने वाली बात ही नहीं है, अच्छा है। शनि सप्तम भाव में तुला राशि में है। दसम भाव का स्वामी शनि तुला राशि में है और शनि विशाखा नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र है भाई, तो अच्छा होगा। दसमें है गुरु के नक्षत्र में। सप्तम भाव बलवान है, शनि तुला राशि में है और इसका उच्चनाथ भी शुक्र शनि को देख रहा है। ऐसा जातक प्रतिष्ठित वकील है, एडवोकेट है, जिसके की बहुत दूर दूर तक मान्यता है। तो वकीलों की कुंडली में सप्तम भाव बलवान होना चाहिए, उनको झड़े करनी पड़ती है, केस लड़ना पड़ता है। सप्तम भाव बलवान है और शुक्र भी देख रहा है, उसका उच्चनाथ देख रहा है और बलवंता बढ़ जाती है। और चौथे भाव में गुरु और चंद्रमा भी कैसी योग बना रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था कि पंचम भाव का स्वामी धनो, तो वकील साहब को पैसे कहां से आते हैं? जनता से आते हैं, जो जनता फीस देती है उससे आते हैं और अच्छा धनी है। तो मैंने ये मैं बताया। लगन 17 डिग्री में भरनी नक्षत्र में, शुक्र भी भरनी में, सूर्य रोहिणी में, मंगल आद्रा में, चंद्रमा पुष्य में, गुरु पुष्य में, शनि विशाखा में, राहु मूला में, केतु मृगशिरा में है। इन नक्षत्रों के स्वामी का भी प्रभाव आ जाता है। तो मैंने आज सिर्फ आपको इतना बताया, आपकी लगन की राशि कौन सी राशि है। अगर मैं 12 भावों में लग्नेश का बताऊंगा, भाव का ही बताया जा सकता है कुंडली में, तो मैं लिखता हूं कि लग्नेश कौन से नक्षत्र में है, उसका स्वामी क्या है, उसको क्या प्रभाव मिलेगा। लेकिन वीडियो में संभव नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा सभी को बताना। अगले वीडियो में हम जब बताएंगे तो हम आपको बताएंगे लग्नेश की 12 भावों में क्या स्थिति होती है। आज के वीडियो में इतना ही कि आपकी लगन राशि के आधार पर आपके क्या विचार होंगे, आपके कैसे होंगे। अगर आपका लगन पीड़ित है तो उन विचारों में कमी आ जाएगी, अगर शुभ प्रभावित है तो वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।